हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और आपको उसे डेटाबेस में एंटर करना है आपके टेबल में, डेटाबेस टेबल में। और डेटाबेस आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस। ओके, माई की मैं बात कर रहा हूँ। और मान लो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हैं और आपकी जो यूजर्स टेबल है, मान लो कोई भी टेबल है जिसके अंदर आपके बहुत सारे कॉलम्स हैं। ओके, और आपको डेटा प्रिपेयर करना है, बट अगर आप क्वेरी बाय क्वेरी करोगे उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम यूजर्स टेबल। ठीक है, यूजर्स के अंदर आपके पास यूजर्स का एक लिमिटेड डेटा है। ठीक है, जैसे यूजर का नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, सिटी स्टेट एड्रेस जो भी होता है, बट आपको फिर भी डेटाबेस टेबल कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉक्सॉल में, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है साइंटिफिक पैशन से और कोडिंग बनती है एक मिशन। अगर सीखने का जुनून है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वॉक्सॉल, जहां डीप टेक, डेवलपमेंट और डिजाइन मिलते हैं, एक साइंटिफिक विजन के साथ। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके लिए एक डेटा प्रिपेयर किया है। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कैसे हम अपना रियल डेटा इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला डेटा है, ये रैंडम डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है, ये मैंने अभी इस ट्यूटोरियल वीडियो के लिए प्रिपेयर किया है। उसके बाद अपना देखिए डेटाबेस। ये जो डेटाबेस है आपका, इस डेटाबेस के अंदर एक यूजर्स टेबल है और इस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है। देखिए, अगर इतने सारे कॉलम्स का डेटा और आपके पास मान लो, एक तो तरीका होता है आप फ्रंट एंड बैक एंड से अपना एडमिन पैनल से या फिर फ्रंट एंड से रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है, तब ये डेटा होता है। पर आपने मान लो कोई माइग्रेशन किया है या फिर कोई ऐसा केस हो गया कि आपको पहले से प्रिपेयर डेटा को आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो उस केस में सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझने के लिए किसी भी एक रो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इस रो को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, एक सिंगल रो को मैंने एक्सपोर्ट किया है और ये मेरी फाइल है। इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के साथ। इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखिए हमारे पास ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है। ये टेबल का स्ट्रक्चर है, ये सारे कॉलम्स है इसके। ठीक है, और ये क्वेरी यूज की गई है जिससे डेटाबेस के अंदर ये डेटा एंटर किया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में डाल लेता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो कॉमन रहेगी वो रहेगी, ये पैरामीटर कॉमन रहेंगे क्योंकि ये हमारी क्वेरी है। ये हर एक रो के लिए बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, हमारे डेटा से रिप्लेस करनी है इसको। ठीक, इस वैल्यू को सबसे पहले हम कॉपी करते हैं और एक्सेल के अंदर इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रो को जिसके अंदर ये सारी कॉलम्स की सेपरेट वैल्यू है, इनको सेपरेट करना है हमें। ये सारी की सारी वैल्यूज कोमा सेपरेटेड है, जैसा कि हम देख सकते हैं हर एक वैल्यू के बाद कोमा आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कोमा से सेपरेट कर सकते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम मेथड यूज करके हम इसको डिलिमिटेड के थ्रू, ये देखिए कोमा से रिप्लेस कर देंगे हम इसको। ये सारी वैल्यू सेपरेट कॉलम्स में आ गई है। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको अगर सेलेक्ट ऑल करके अरेंज करता हूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है इस पूरी रो का, और ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा सभी रोज का। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वैल्यू जैसी होती है जो कॉमन होती है और कुछ वैल्यू जैसी होती है जो हमारे, जिनको हम नल डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज कोड्स में है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम देखेंगे नल वैल्यू कोड में नहीं है क्योंकि ये प्री डिफाइंड होता है। तो ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यू जो कोड्स में है, हमें इनको भी सेपरेट करना होगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें एक बार, तो हम सेपरेट करने की बजाय इन सारी वैल्यूज को हम डायरेक्टली कोड से सेपरेट करेंगे सिंगल बाय सिंगल तो बहुत टाइम लगेगा। बट हम क्या कर सकते हैं, अभी ये सारी वैल्यूज का कोड हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए क्या करूँगा मैं, कंट्रोल एक्स का यूज करके कोड का जो वैल्यू है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है ब्लैंक वैल्यू पे। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दिया। अभी देखिए सारे कोड्स यहाँ पे हमारे रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए कोई भी वैल्यू कोड में नहीं होगी अभी हमारे पास। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो वैल्यू है और सबसे फर्स्ट वैल्यू है, इनको हम
सेपरेट कर सकते हैं मैनुअली। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट वैल्यू जो है इसको भी हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए हम, हाँ तो देखिए हमने ये सारी वैल्यूज सेपरेट कर ली है और कोट्स भी इनके हटा दिए, ठीक है। और अभी के लिए फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट ब्रैकेट वैल्यूज है इनको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में जब हम प्रिपेयर करेंगे तभी इनकी जरूरत पड़ेगी, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे लिए सबसे जरूरी है डेटा। डेटा एक बार इम्पोर्टेंट है, वो सारा अगर हमारी सारी रोज के लिए कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फॉर्मेट है इसको अरेंज करने में हम टाइम लगाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सेपरेट रख देता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले आईडी होती है। आईडी आप ना भी यूज करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है, तो आईडी के कॉलम को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद हमारे हो गए नेम्स। नेम्स हमारी जो डेटा हमारा जो हमने प्रिपेयर किया था उसमें से सारे नेम्स कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा तो सारे नेम्स हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये सारी वैल्यूज जो है एक बार समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके जो पैरामीटर्स है, जो इनकी कॉलम का जो हेडर है वो भी हम यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेते हैं। आसानी रहेगी समझने के लिए कि हमें कौन सा कॉलम अभी प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके लिए मैं सारी वैल्यूज यहाँ से कॉपी करता हूँ, सारे पैरामीटर्स, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमारे इसमें भी हम कोट्स हटा देते हैं। ये देखिए कोट्स मैंने हटा दिए। अब देखिए अब ये सही तरीके से अरेंज हुआ है। अभी हमारे पास यूजर नेम है, अकाउंट टाइप है, एड्रेस है, एग्रीमेंट है, ये सिटी होगी, ठीक है। ये देखिए सारी वैल्यूज और उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स हेडर जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। अभी के लिए मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ, पहले हमारे लिए जरूरी है डेटा पूरा कंप्लीट हो जाए। ये देखिए ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप दो तरीके के हो सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता चलेगा ये जो अकाउंट टाइप है इंडिविजुअल हो सकता है या कॉर्पोरेट हो सकता है। तो मैं अभी के लिए सबको इंडिविजुअल रखता हूँ क्योंकि ये सारे के सारे पर्सनस के लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ये देखिए ये सारा डेटा फिल हो गया। उसके बाद में इनका एड्रेस है। एड्रेस के लिए अभी हम डाल सकते हैं एग्जाम्पल एड्रेस, या तो फिर आपके पास रियल एड्रेस अगर पॉसिबल होगा तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें एड्रेस प्रिपेयर नहीं किया है, बट ये सिटी, स्टेट और कंट्री है, फ़ोन नंबर है और इसमें ईमेल है आपके पास, ठीक है। तो अभी के लिए एड्रेस आप एग्जाम्पल एड्रेस डाल सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद एग्रीमेंट ये वैल्यू नल आ सकती है। ये देखिए सिटी है, सिटी जैसे मैंने जो प्रिपेयर कर रखी है वो हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। क्रिएटेड है क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है, कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो ऑटो इंक्रीमेंट होते हैं, या तो फिर वो कॉलम ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको जनरेट कर देता है, क्योंकि ये फंक्शंस में डेटाबेस के फंक्शन में पहले से डिफाइंड होता है। तो ये क्रिएटेड एट या तो आप फिल कर सकते हैं या तो फिर इसको नल कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसको पिक कर लेगा। अगर आप इसको नल वैल्यू कर देंगे तो ये उसको अपने आप पॉपुलेट कर देगा उसको। ये पासवर्ड है। पासवर्ड आप या तो पहले से जनरेट कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड जो होते हैं वो आप कोई है यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं, पर अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डेटा को प्रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट आपका हो गया ये सारी वैल्यूज है, जैसे इन सारी वैल्यूज को आप एक बार में पॉपुलेट कर सकते हैं। देखिए ये यूजर यहाँ तक ये देखिए। अभी देखिए हमारे पास ये डेटा प्रिपेयर हो चुका है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो यहाँ पे आता है। हमें इस सारे डेटा को
उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जो इस रो से मैच करे, ठीक है। इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बस सबसे पहले देखिए हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसका फॉर्मेट ये है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इस डेटा को इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करूंगा जो डेटाबेस की SQL क्वेरी उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा रो चाहिए। इस रो में हम अपना ब्रैकेट को कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये, इसको फिर से उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करने के लिए सब यहाँ पे कोड्स देंगे, ठीक है। कोड आपका जो फ्रंट कोड होता है एक्सेल के अंदर, उसे देने के लिए आपको एक स्पेस देना जरूरी होता है। पहले ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने एक स्पेस दिया है, देखिए ये स्पेस दिया है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट कोड हम देंगे और कोड के बाद मैंने दे दिया कोमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रो में जो कोड आने वाला, नेक्स्ट कॉलम में जो कोड आने वाला है वो भी मैंने पहले से दे दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको हम कॉपी करके जाएंगे, यहाँ पे कॉपी किया, ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो नल वैल्यूज होती है उनको कोड्स नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड हमारा रिमूव हो जाएगा, एक स्पेस रख लेंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट कोड भी यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। हर स्पेस यहाँ पे रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। उसके बाद ये देखिए, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना जरूरी है यहाँ पे। यहाँ पे कोड्स आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में नहीं आएंगे, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसमें भी आपको करंट कोड्स रिमूव करना है। उसके बाद कोड्स आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स हमें चाहिए अभी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, देखिए जब वैल्यू में आपको कोड नहीं चाहिए होता है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक और रो देने के लिए इसके लिए, ठीक है। इसको अगर आप ये देखिए एक यहाँ पे कर दिया हमने, और इसको भी आप यहाँ से पहले से कर सकते हैं, जो वैल्यूज आपकी बार बार सेम रिपीट हो रही है। और ये मेथड आप सब में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको। बस ये देखिए अभी ये वैल्यूज है, और ये एक्टिव वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी। इसके अंदर आपको सिर्फ चाहिए कोमा, और ये देखिए अब देखिए ये सारी वैल्यू जो है ये सब में सेम रहेगी, ठीक है। इनको हम नहीं, एक्सेप्ट दिस
स्ट्रेट कॉलम, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए को हमारी वैल्यूज़ फिर से उसी फॉर्मेट में आ चुकी है, ठीक है। बाकी जो अभी नहीं हुए हैं उनको भी अभी कर देते हैं हम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने किया, सब में फर्स्ट कोट हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ये फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट भी चाहिए। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, जो जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है उनको आप एक साथ सबको ये देखिए, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद आगे आपको ये इनमें वो वैल्यूज़ जो फिर से डिक्रीज हो रही है इनमें करके यहाँ पे हमें एक रो चाहिए क्योंकि ये सारे सेम नहीं है डेटा। तो अभी इनको हमें कोड्स में भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक कोड तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट कोड। और फर्स्ट कोड हो गया आपने, और सेकंड कोड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे लास्ट में हमें चाहिए क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ आपको चाहिए एक कोमा, क्योंकि सारी रोज को सेपरेट करने के लिए हमें कोमा यूज करना जरूरी है। अभी हमने फॉर्मेट को रेडी करने के लिए पहला पार्ट रेडी कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन सबको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके हमारा जो फाइनल डेटा है वो हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए, ये डेटा बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ये सारा डेटा आप अरेंज कर सकते हैं फिर से उसी फॉर्मेट में जो ओरिजिनली हम फर्स्ट रो के लिए लेके आए थे। देखिए कॉन्कैटिनेट है इस फॉर्मूले का नाम। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए सारे के सारे सेल्स को हमें ज्वाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले होम पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। और अभी जब फॉर्मूला हम कोई भी राइट करते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ सारे सेल्स को ज्वाइन करने के लिए हमें कोमा के साथ हम सारे सेल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए,
ये देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखिए अब हमारा जो डेटा है वो प्रिपेयर हो चुका है, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। इसके लिए आप इसको, ये जो हम फर्स्ट रो लेके आए थे और जिसको हमने पहले सेपरेट किया और फिर से सारा डेटा प्रिपेयर किया, और अब ये फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे आप ध्यान से, तो पूरा का पूरा वही सेम फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्मेट में हम लेके आए थे और इसी फॉर्मेट में आ चुका है। आईडी मैंने यूज नहीं किया, आईडी वाला कॉलम जब हम फिर से री इंसर्ट करेंगे तो आईडी वाला कॉलम हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब देखिए ये डाटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, अगर मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो चुका है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये हमारे सारे डेटा को, देखिए देखा आपने कैसे सारा डेटा एक कमांड के अंदर, ये देख रहे हैं आप, ये सारा डाटा एक बार में कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बार टेस्ट के लिए एक सिंगल रो को हम टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। अब हमारी क्वेरी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने यूज़र आईडी यूज़ नहीं किया, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से यूज़र आईडी हटा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमने यूज़र आईडी यूज़ नहीं की है, तो ये देखिए यूज़र आईडी नहीं आएगी, और ये स्पेस कोई इश्यू नहीं है लिस्ट के अंदर, अभी ये स्पेस आ रहा है, इस स्पेस की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक कि आपकी क्वेरी करेक्ट है, ठीक है। आपका फॉर्मेट 2 वर्ड के अंदर अगर आपका कोई भी आइटम है तो डेटाबेस उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए कॉमा के साथ सेपरेटेड है सारे हैं, यहाँ पे देखते जाइए। ये जो नल वैल्यू है हमने फर्स्ट में यूज किया था, यहाँ पे कोड जो मैं हटा नहीं पाया था वो हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला हमें यहाँ पे सही करना पड़ेगा, ये देखिए ठीक है। ये जो नल के साथ ये कोड आ रहा है, ठीक है, इसको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये नल वैल्यू में कोमा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और इसको हम सब में अप्लाई कर देंगे और ध्यान से देखेंगे यहाँ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया। अब देखिए नल के साथ कोड नहीं आएगा, इसके बाद ये सही है, ये करेक्ट है, ये देखिए सारी वैल्यूज़ करेक्ट है, यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये देखिए अब आपकी रो कम्प्लीटली करेक्ट है। इस रो को आप यूज कर सकते हैं और हम अभी एक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक क्वेरी को रन करके देखते हैं। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे कोई एरर होगी तो ये माइस्क्वेल हमें बता देगा कि इसमें ये एरर है। इस एरर को चेक करने के लिए हम डायरेक्टली रन करके देख लेते हैं। रन करेंगे तो ये हमें बता देगा अननोन कॉलम एक्टिव इन फील्ड लिस्ट, ठीक है। ये कॉलम इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है, हमारे कॉलम की इसमें, हाँ। तो ये जो एक्टिव वैल्यू जो हमने रखी थी स्टेटस के लिए, ये करेक्ट नहीं थी, इसको भी कोड के अंदर करना पड़ेगा, इस वजह से ये एरर आई है। इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोड्स दे देंगे, ठीक है। ये देखिए सबको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब ये वाली वैल्यू हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। इसके लिए हम इस वाले वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इससे, और ये देखिए अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रन करके देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ध्यान से देखेंगे ये रो इसने एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब फॉर्मेट हमारा रो का सही है और हम इस तरीके से सारी की सारी रो यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करने के लिए हम ड्रैग कर देते हैं। अब ये सारा डेटा हमारा रेडी है। इस डेटा को मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ, सेम फॉर्मेट रहेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, लास्ट में जो आपकी लास्ट रो है उसको क्लोज करने के लिए सेमीकोलन डालना जरूरी है इसके अंदर।
ये देखिए अभी हमारी रो कंप्लीट है, वैल्यूज कंप्लीट है। फर्स्ट वाली रो ऑलरेडी हमने डाल दी है, इसलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सेकंड रो से हम शुरू करेंगे। अब देखिए 12 सारी की सारी रोज को एक्सेप्ट कर लेगा अगर सब कुछ सही हुआ तो। ये देखिए 101 रोज हमने इसके अंदर एंटर कर दिए है। और डेटा देखने के लिए आप सारा डेटा ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था लियम जॉनसन से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा आपका फिल हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो देखा गाइज आपने कैसे हम बहुत सारे डेटा को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं नए टॉपिक्स जो आपके कोडिंग, डेवलपमेंट और डिजाइन स्किल्स को एक नए लेवल तक ले जाएंगे। वॉक्सॉल, जहां हम सिर्फ कोड नहीं सिखाते, हम आपको एक डेवलपर, डिजाइनर और सिस्टम थिंकिंग आर्किटेक्ट बनाने में मदद करते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और वॉक्सॉल के साथ हर दिन बेहतर बनाइए।